हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र के बड़े ही दिव्य प्रभावों को। गणेश चतुर्थी से पहले वो कौन से सपने हैं जो कि आपके पूरे होने वाले हैं और उसके पीछे कौन सी गृहस्थिति है, क्या हमें फल मिलेगा, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, जीवन में कई बार हमारे समस्याएं देखने को मिलती हैं और आपने शनि देव के प्रभाव को ढैया के रूप में झेला है। अभी ढैया तो खत्म हो गई परंतु समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसा भी कई बार एहसास जीवन में होता है और 2025 में लगातार आप देख ही रहे होंगे कि स्थितियाँ कहीं न कहीं पॉजिटिव नहीं दिख रही। पर प्रकृति का नियम है कि जब समस्याएं होती हैं तो उसके कुछ समाधान भी होते हैं। तो छोटा ही सही परंतु कुछ न कुछ अवसर तो प्राप्त होता ही है। उसी तरह शुक्र का ये परिवर्तन थोड़ा सा विचित्र है परंतु दिव्य भी है। विचित्र क्यों है, दिव्य क्यों है, ये भी समझेंगे। गणेश चतुर्थी से पहले 20 अगस्त की रात्रि 1 बजे के बाद शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है, यानी कि 21 अगस्त प्रारंभ हो चुका होगा। तो 21 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक का समय होगा। 21 अगस्त की रात्रि में शुक्र का परिवर्तन होगा। ये अपने मित्र की राशि मिथुन को छोड़ के अपने शत्रु की राशि यानी कि आपकी ही राशि चंद्रमा की राशि पर, कर्क राशि पर गोचर करने जा रहे हैं। ये गोचर काल क्या फल देगा, इसे समझते हैं। विचित्र क्यों है, ये भी समझेंगे। क्योंकि अब अपने शत्रु की राशि पर हैं और बुध भी कर्क में ही गोचर कर रहे हैं, जो कि चंद्रमा को शत्रु मानते, जो कि चंद्रमा इन दोनों को ही नहीं मानते शत्रु, परंतु ये दोनों ग्रह मानते। तो दोनों ही ग्रह शत्रु की राशि पर है। पर ये जब दोनों ग्रह एकत्रित हो रहे हैं, इनकी युति होने जा रही है, योग होने जा रहा है, तो ये बड़ा ही दिव्य योग कहलाता है, जिसे कि आप लक्ष्मी नारायण योग के नाम से जानते हैं। नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि कितना दिव्य है। तो एक तो यह शत्रु राशि पर है पर दिव्य योग बनने जा रहे हैं। विचित्र स्थिति कई बार बन जाती है। थोड़ा सा नक्षत्र वाइज समझते हैं, क्योंकि यदि वास्तविकता में यदि आपको गहराई में समझना है तो नक्षत्र को समझना बेहद आवश्यक है। शुक्र महाराज पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेखा इन 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। 23 अगस्त तक ये गोचर करेंगे पुनर्वसु पर, जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, और फिर 23 अगस्त को ये गोचर अपना परिवर्तन चेंज कर लेंगे पुष्य में, और पुष्य में गोचर करेंगे 3 अगस्त तक, ये 3 सितंबर तक, 23 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक, और 3 सितंबर से 14 सितंबर तक बुध के नक्षत्र अश्लेखा में गोचर करेंगे। पुष्य जो है ये शनि का नक्षत्र है। तो नक्षत्र वाइज भी आपने समझ लिया, क्योंकि इसके जो प्रभाव होते हैं ना प्रिय दर्शकों, कुछ अलग ही दिखेंगे आपको। जब राशि वाइज आप देखेंगे तो कुछ अलग दिखेंगे, इसीलिए नक्षत्रों को समझना बेहद आवश्यक है। पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि शुक्र जो कि गोचर अपना चेंज करने वाले, ये आपके लिए वैसे कारक ग्रह तो नहीं है पर बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं। क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि आपके आय भाव और सुख भाव दोनों का आधिपत्य इन्हीं के पास है, और मूलतः सुखों के कारक ही ये कहलाते हैं। चाहे आप दाम्पत्य जीवन के सुख की बात करें या लव लाइफ की बात करें या सांसारिक सुखों की बात करें, लग्जरी की बात करें, सौंदर्य की बात करें, इन सब का आधिपत्य इन्हीं के पास है। और भी ऐसे बहुत सारे कारक तत्व हैं जो कि शुक्र के आधिपत्य में आते हैं। और हाँ, बुध की स्थिति जरूर, बुध आपके बेस भी हैं और तृतीयेश भी हैं, जो कि आपके अब लग्न में ही गोचर करेंगे। ये श्रेष्ठ स्थिति नहीं है।
पर दिव्य योग बनने जा रहा है, तो क्या प्रभाव मिलेगा आइए समझते हैं। और अपने मित्रों के नक्षत्रों पर भी गोचर करेंगे शुक्र, ये भी बहुत अच्छी बात है। चलिए जानते हैं शुक्र का ये जो गोचर काल है प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि, व्यापार में धन लाभ कराने वाला, व्यापार में वृद्धि कराने वाला, और दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ में आ रही समस्याओं का समाधान कराने वाला होगा। मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि यदि आपके मैरिज लाइफ में कोई समस्याएं थी, वाद विवाद था, लड़ाई झगड़े थे, और आप चाहते हैं, आपके अंदर अभी प्रेम जागृत है, आप चाहते हैं कि नहीं हमें अलग नहीं होना है, हमें वाद विवाद में नहीं पड़ना, हमें प्रेम से रहना है, तो ये अवसर है। परंतु इस चीज़ को भी नहीं भूलना है कि बुध भी है, बुध को भी हम समझेंगे। यहाँ पर धन की स्थिति बनेगी, धन लाभ की स्थिति बनेगी, खासकर व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा अवसर है धन लाभ के लिए। आपके सुखों में भी वृद्धि होगी, खासकर दाम्पत्य जीवन या अन्य आपके जीवन में लग्जरी की भी वृद्धि होगी। परंतु इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपके जो विचार हैं, जो आपके निर्णय हैं, उन्हें बिल्कुल भी जल्दबाजी में मत लीजिएगा, क्योंकि एक बुध का यहाँ पर गोचर करना और शुक्र का भी गोचर करना, वो भी चंद्रमा की राशि पर, दोनों के हिसाब से ये सभी की स्थितियों के हिसाब से देखा जाए तो यदि आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो ये बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। यानी कि जो अच्छे परिणाम कहते हैं ना कि भाई बने हुए काम बिगड़ने वाली स्थिति बन जाएगी। कई बार जीवन में इस समय थोड़ा संघर्ष जरूर रह सकता है और कई बार मन थोड़ा विचलित हो सकता है और कई बार व्यय की स्थितियां भी थोड़ी देखने को मिल सकती हैं, परंतु आपको घबराना नहीं है, अपने कर्मों को करते जाइए तो जो अच्छे परिणाम है वो भी मिलेंगे। एक बात मैंने बताई या नहीं, इसको ध्यान रख लीजिए कि ये जो गोचर हो रहा है और ख़ासकर जो हम लक्ष्मी नारायण योग की बात कर रहे हैं, तो लक्ष्मी नारायण योग 30 अगस्त तक ही रहेगा, क्योंकि 30 अगस्त को बुध का गोचर बदल जाएगा, राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो ये जो आपको अच्छे परिणाम मिलने हैं तो ज़्यादातर जो समय है तो लक्ष्मी नारायण योग का यही रहेगा, जिसकी वजह से और भी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। जो कि शुक्र का भी गोचर काल अच्छा ही है, परंतु दोनों के प्रभाव एक साथ इसी समय तक रहेंगे। क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमें और भी अच्छे परिणाम मिल सके? तो बहुत ही छोटा, बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावी उपाय है भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करना, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की कृपा यदि हो जाए तो ये योग ही आप सुन ही पा रहे होंगे, लक्ष्मी नारायण योग। तो अपने आप में ये श्रेष्ठ उपाय है, इसे जरूर करिए। परंतु इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।